के इस असरार को मज़ीद अनवार व तजल्लियात से भरपूर मुनव्वर करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इनकी ज़बान में मज़ीद सोज़ अता फरमाए। पैदा हो चुका है, अब हम असरार से लिनूरिया मिन आयातिना तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा मेराज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ग़ुलामों का दीदार है, आपकी तालीमात हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये मेराज सिर्फ खुद ही नहीं किया, बल्कि अपने ग़ुलामों के लिए दिन में 5 वक़्त मेराज का मौका आपने फराहम फरमाया है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सखी हैं और आपने इस सखा से अपने ग़ुलामों को हिस्सा अता फरमाया है। तो अब जो महफिल का माहौल बन चुका है, हम असरा से लिनूरियहु मिन आयातिना, और उलमाए किराम फरमाते हैं कि लिनूरियहु मिन आयातिना से मुराद है आसमानी मेराज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र जो है वो लिनूरियहु मिन आयातिना तक में शामिल है। तो हम अब उस रूहानी मेराज पर हैं कि जहाँ पे हम तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए होंगे तो उस वक़्त वो क्या कैफियत होंगी, हम तसव्वुर कर सकते हैं। अगरचे वो चीज़ मावराए तसव्वुर है, लेकिन अपने एहसास में, अपने जज्बात में आप उसको खुद, आप उस कैफियत को महसूस करते हुए यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो, और इंशाअल्लाह हम काबा कौसैन और अदना तक भी सफ़र करेंगे, हम वो सफ़र भी करेंगे। लेकिन अब हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक अजीम इल्मी शख्सियत हैं पूरे मुल्क के अंदर। आप किबला डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी दामत बरकातुहुल आली आपके सफ़ीर हैं, और आपकी ये जो सफ़ारत है इसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो आपके फ़यूज़ व बरक़ात से मुनव्वर है, और आपके महाना जो दरूस कुरान होते हैं वो भी माशाअल्लाह बड़ी शान व शौकत वाले होते हैं। तो अब हमारे दरमियान अल्लामा ज़हीर अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आली, आपका एक वास्ता तो तरबियत के हवाले से कादरी सिलसिला से है, लेकिन निस्बत के हवाले से नक्शबंदी सिलसिला से है। तो ये हमारे लिए दूरी बरकत है। तो इंशाअल्लाह वो मेराज के हवाले से, उन असरार के हवाले से, अपनी इल्मियत के हवाले से, तरबियत के हवाले से यकीनन ऐसे गोशे आपके सामने लाएंगे जो कि आप यकीनन पहली मर्तबा उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको दावत से खिताब देता हूँ, लेकिन आपकी आमद से पहले आपने एक नारा बुलंद करना है और आपने ज़ौक़ का मुज़ाहरा करना है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक हक़, जश्ने मेराजुन नबी जिंदाबाद, अल्लामा ज़हीर अहमद नक्शबंदी जिंदाबाद, अल्लामा ज़हीर अहमद नक्शबंदी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, आस्ताना अलिया सैदा शरीफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक मोहब्बत के साथ ज़रा पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद अबू बकर हाशमी साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सैदा शरीफ, जुमला मशाइख़ व उलमाए कराम, साहबजादगान आस्ताना आलिया सैदा शरीफ और आज की इस महफ़िल पाक में दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला बरादरान तरीक़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज हम शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन निहायत ही मुक़द्दस, बाबरकत और पाकीज़ा घड़ियों में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मेराज की इस पाकीज़ा मजलिस में हाजिर हैं। ये मुबारक रात जहां एक तरफ हज़रत ख्वाजा महबूब आलम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके सालाना उर्स मुबारक की रात भी है और इस निस्बत से ये भी अर्ज़ कर दूं कि उर्स क्या है
उर्स नाम है महबूब की महबूब से मुलाकात का। उर्स नाम है महबूब की महबूब से। वो आशिक जो सारी जिंदगी अपने महबूबे हकीकी की याद में तड़पता है, फड़कता है, मचलता है और फरियाद करता है कि कभी जलवाए हक आश्कार हो। जब वो खास लम्हा आता है, पर्दे उठाकर कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस। अपने महबूबे हकीकी के कुर्बो विसाल की आरजू करने वाले आज से ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। बस महबूब के विसाल की तलब वालों को जिस रात दुल्हन बना के सुला दिया जाता है वो शब शबे उर्स कहलाती है। वो शब क्या कहलाती है? बोलिए। चूंकि उरूस अरबी जुबान में कहते हैं दुल्हन को और उर्स कहते हैं शादी को। उर्स किसे कहते हैं? बोलिए। और शादी क्या है? महबूब की महबूब से मुलाकात है। दुनिया वालों की शादियां यहां होती हैं, अल्लाह वालों की शादी वहां होती है। लिहाजा एक तरफ हजरत ख्वाजा महबूब आलम शाह की रहमतुल्लाह ताला अलैह की अपने महबूबे हकीकी से मुलाकात की रात है, और दूसरी जानिब उससे भी अजीम रात सारी कायनात के ताजदार और महबूबे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने रब से मुलाकात की रात। गोया इस एतबार से आप यूं समझ लें कि आज दो महबूबों का जिक्र है। दो महबूबों का क्या है? जिक्र है और दोनों की मुलाकात की बात है। सो आइए हम उस महबूब का जिक्र शुरू करते हैं जिनके कदमों से सब महबूबों को महबूबियत मिली है। उस महबूब की बात करते हैं कि जिसकी एक नजर इनायत ने कई महबूब बना दिए, जिसकी एक तवज्जो से महबूबियत का फैज कायनात में बंटता रहा, बट रहा है और कयामत तक बंटता रहेगा। वो महबूबे हकीकी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके सफर मोहब्बत और जिनके सफर कुर्ब व विसाल का जिक्र खुद खालिक कायनात का कुरान कर रहा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इस सफर मेराज को दो मुकामात पर बयान किया। एक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1,
खुलासातन बयान है मेराज मुस्तफ़ा का। और दूसरा मुकाम कुरान मजीद की सूरह अन-नज्म, जहां उस मेराज की तफसीलात का बयान है। अब सूरह बनी इसराइल हो या सूरह अन-नज्म हो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफरनामाए मेराज का पहला इम्तियाज, इस सफरनामाए मेराज का बोलिए पहला इम्तियाज क्या है? आइए ताजदार कायनात के इस सफर मेराज से पहले भी दुनिया ने बड़े सफर किए, और इस सफर मेराज के बाद पिछली 14 सदियों में भी बड़े सफर हुए और कयामत तक होते रहेंगे। अगर आप तारीख का मुताला करें तो बड़ी शख्सियात के सफरनामे आपको मिलेंगे, बड़े बड़े बादशाहों के सफरनामे भी हैं, वजीरों अमीरों के सफरनामे भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात के औलिया अल्लाह के सफरनामे भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात असातिज़ा और आइमा के सफरनामे भी मौजूद हैं। मगर उन तमाम सफरनामों में जो एक बात कॉमन है, कदरे मुश्तरक, वो ये है कि जब भी किसी बड़ी शख्सियत ने सफर किया, किसी बड़ी शख्सियत ने, वो दुनिया का बादशाह हो, वो रूहानियत का बादशाह हो, वो इल्म का बादशाह हो, मगर उन तमाम शख्सियात के सफरनामों में जो बात कदरे मुश्तरक है वो ये कि हमेशा उन बड़ी शख्सियतों के सफरनामों को बयान करने वाले उनसे छोटे होते। उनके सफरनामे बयान करने वाले, बोलिए, आप पूरी इंसानी हिस्ट्री का अगर जायजा लें तो बादशाहों के सफरनामे तहरीर किए वजीरों ने, वजीरों के सफरनामे तहरीर किए मशीरों ने, औलिया और मशाइख के सफरनामे तहरीर किए उनके मुरीदों ने, असातिज़ा और आइमा के सफरनामे तहरीर किए उनके शागिर्दों ने। आप पूरी इंसानी तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सफर एक वजीर करे और उसका सफरनामा लिखने के लिए बैठ जाए बादशाह। बोलिए, ऐसा कभी? वजीरों के सफरनामे कभी बादशाह नहीं लिखा करते। सफर एक मुरीद करे और उसका सफरनामा तहरीर करने बैठ जाए उसका शेख, उसका पीर। ऐसा आपको कहीं मिलेगा? सफर शागिर्द का हो और उसके सफरनामे को बयान कर रहा हो उसका उस्ताद। बोलिए, ऐसा? जी, हमेशा बड़ी हस्तियों ने सफर किए और उनके अकीदतमंदों ने, उनसे छोटों ने उन सफरनामों को कलम बंद भी किया और उन सफरनामों को आगे बयान भी किया। आज तक इंसानी तारीख में जब हर बड़े का सफर छोटा बयान करता रहा, मगर जब बात आई हुजूर के सफरनामाए मेराज पर,
जब जिक्र आया मुस्तफा के सफरनामाए मेराज का, तो खालिक कायनात ने यहां सारे उसूल ही बदल दिए। जश्न मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी, आस्ताना आलिया सैदा शरीफ, हजरत उलामा मौलाना साहबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहब। जब बात आई हुजूर के सफर मेराज की, तो सारे पिछले उसूल बदल गए, जाब्ते टूट गए। क्यों? मैंने पहले अर्ज किया ना, बात महबूबों की है। बात किसकी है? बोलिए। तो जब महबूबों की बात आती है, फिर सारे जाब्ते उसूल बदल गए। हमेशा दुनिया ने देखा कि बड़ी हस्तियों के सफरनामे छोटों ने तहरीर किए, मगर जब सफरनामा मेराज को देखा तो यहां जाब्ता बदल गया। सफर करने वाला बंदा है और उसके सफरनामाए मेराज को बयान करने वाला सारी कायनात का खुदा। सफर करने वाला, बोलिए, सफर करने वाला बंदा है और बयान करने वाला सारी कायनात का खुदा। अरे सफर अब्द ने किया, बयान माबूद कर रहा है। सफर मखलूक ने किया, बयान खालिक कर रहा है। सफर बंदे ने किया, बयान सारी कायनात का मौला कर रहा है। अब ये एजाज तो आपने सुन लिया, मगर सोचने की बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर ऐसा, बोलिए, इसकी नौबत क्यों आई? चाहिए तो यही था कि मेरे आका का सफरनामा भी कोई आपका गुलाम ही बयान कर देता। क्या करता? हुजूर के खुलाफा, ताजदार कायनात के अकीदतमंद सिद्दीक अकबर बयान करते, उमर फारूक बयान करते, उस्मान गनी करते, अली शेर खुदा करते। बात समझ में आती कि ये तो रीत चली आ रही है, मगर क्या वजह है कि उनमें से किसी ने इस सफरनामे को बयान, बोलिए, नहीं किया। क्यों ना किया? ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बड़ों के सफरनामे हमेशा छोटे ही बयान करते हैं, मगर यह भी जहन में रख लें कि किसी के सफरनामे को बयान करने के लिए खाली छोटा होना काफी नहीं, महज छोटा होना काफी नहीं। सफरनामे का हक अदा तब होता है कि बयान करने वाला उस सफर की तमाम जुजियात से आगाह भी हो, उस सफर के असरार और रमूज से वाकिफ भी हो। अब सिद्दीक अकबर बयान करते तो क्या करते? वो तो सफर मेराज में शरीके सफर ही नहीं था। उमर बयान करते तो कैसे करते? उस्मान अली बयान करते तो क्या बयान करते? क्योंकि इनमें से तो कोई भी इस सफर मेराज में शरीक, चले माना कि ये हुजूर के खुलाफा ये तो इस सफर मेराज में शरीक न थे, मगर मौला जिब्राइल तो शरीक था। जिब्राइल तो, बोलिए,
था या नहीं था? तो चले वही बयान कर देता। क्या वो हुजूर का वजीर नहीं? मेरे आका ने फरमाया ना, मेरे 2 जमीन पर वजीर हैं और 2 क्या? तो बादशाहों के सफरनामे तो कौन बयान करते हैं? और वो खाली वजीर नहीं, वो हुजूर के दर का फकीर भी है। किसी को यह गलत फहमी ना रहे कि वो मेरे आका का उस्ताद नहीं, वो हुजूर के दर का, जो जन्नत से